अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे बीच आज के सम्मानित अतिथि श्री धाम सिंह जी, जिनकी बधाई बेला में हम यहाँ एकत्रित हुए। आपके सम्मुख मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, आए हुए हमारे धाम सिंह जी के सहयोगी, रिश्तेदार और योगा से हमारे विशेष आमंत्रित अतिथि, उनका यहाँ मैं स्वागत करता हूँ। एक बार पूरे योगा वालों के लिए देखिए फूलों के हाथ के साथ सम्मानित अतिथि श्री धाम सिंह जी का स्वागत करें। इसके उपरांत जो एक हमारी परंपरा हम सबकी तरफ से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अमृतसर में कार्यरत सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की तरफ से अगली शाम जब हम फिर दोबारा यहाँ एकत्रित होंगे, वो शाम होगी श्री दलजीत सिंह के नाम। अनुरोध करता हूँ कि वो सभी की तरफ से कुछ बात के साथ इनका स्वागत करें। श्री दलजीत सिंह सामने सामने सर सामने 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 हाँ जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सम्मुख इस डायस से मेरे को संबोधित करने का सौभाग्य मिला। धाम सिंह जी के साथ एक छोटा सा जीवन परिचय। लगभग 39 वर्ष की सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अभी 2 दिन और बाकी हैं। ऑपरेशनल स्टाफ है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं है। फिर भी आज आप सबके सहयोग से हम इस बेला में कि अपनी इस सेवा के दौरान इन्होंने खुजराहो, लखनऊ, पंतनगर, अमृतसर, अन्य कई स्टेशन देखे। इस दौरान इनको कुछ शारीरिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। हार्ट की सर्जरी हुई और मुझे लगता है कि अग्निशमन सेवा के अंदर एक निपुण शारीरिक विकास का होना बहुत जरूरी है। और कभी इन्होंने अपनी बाईपास सर्जरी को आड़े नहीं आने दिया। किसी भी काम को जो इनको सौंपा गया उसको बखूबी इन्होंने निभाया। और मुझे लगता है कि आपके सामने बैठे हुए हैं, हो सकता है कि ये 40 या 45 साल वाले आयु वर्ग के लड़कों को भी मात दे दें अगर साथ में खड़ा करेंगे। उनके स्वस्थ कामना के लिए जोरदार तालियां हो जाए तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा। कभी ये वॉलीबॉल खेला करते थे, शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा। ये 2 एक तरफ होते थे तो 4 एक तरफ होते थे। इनका नाम रबड़ की गुड़िया रखा गया था। सर मैं निदेशक महोदय जी को जानकारी दे दूँ, इनको रबड़ की गुड़िया बोलते थे। मतलब कि इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इतनी थी कि शायद 3 फीट आगे 3 फीट पीछे, बाएं और दाएं का तो मतलब ही नहीं जो है कि कितना भी बॉडी को ये इलेक्ट्रिसिटी में ले जाते थे। लगभग जहाँ भी इनका स्थानांतरण हुआ, हंसी खुशी ये आए। यहाँ पर भी आने के बाद इनका 2 बार स्प्रिंग डाला गया, यहाँ दिक्कत आई इनको। फिर भी आप सब लोगों का सहयोग, मनोकामना उस ईश्वर की कि आपके सम्मुख तंदुरुस्त और योग साधना से जुड़े हुए हैं। इनकी श्रीमती जी भी शायद योग साधन से इतने जुड़े हुए हैं कि अभी सभी कॉलोनी वासियों को वो अपने नेतृत्व के अंदर परिपूर्ण उनको स्वस्थ लाभ दे रहे हैं। हमें लगता है कि इनके जाने के बाद वो कमान कौन संभालेगा। मुझे लगता है कि रॉय मैडम शायद कुछ किसी को नॉमिनेट करेंगी या सस्पेंस में रखा हुआ है लेटर जो है, या शर्मा मैडम इनके पास भी कोई सुझाव है। तो खैर ये एक अलग सी बातें थी।
मैं अनुरोध करूँगा आए हुए जो दोस्त इनके श्री तरसेम सिंह जी वो विदा हो चुके हैं यहाँ से, और आज हमारे बीच करतार सिंह जी और अन्य साथी और इनके मेहमान, सबसे अनुरोध है कि मौकानुसार आए, जो भी इनको यादगारी तोहफे देने हैं पहले इस परंपरा को निभाएं, उसके बाद कुछ और काम हम करेंगे। तो सभी बारी बारी से यहाँ निमंत्रित हैं राम सिंह जी के लिए यादगारी तोहफा। अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये चेहरे ये नजरें ये जवारुत ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। की तरह दिल में बसाए हुए रखना, फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों के चिरागों को जलाए हुए रखना। लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, ये साथ गुजारे हुए लम्हात की
की दौलत, जज्बात की दौलत, ये ख्यालात की दौलत, कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी, कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूँ, 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 तो चलूँ। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। सब उनके हैं जलवे, मैं चलने से पहले सांसों में, आँखों में, ख्वाबों में, यादों में, और इस दिल में उनको छुपा के रखूं तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं।
जरा ठहरो। इनके साथ बिताए वो क्षण और उस कार्य के प्रति शब्दों के अनमोल के साथ आपका यहाँ स्वागत। श्री देवी जी, वारिस प्रबंधक अग्नि। माननीय विमान सत्ता निदेशक, आज के मुख्य अतिथि श्री दान सिंह जी, अधिकारीगण, साथी। दान सिंह जी के साथ मैंने बहुत लंबा समय नहीं बिताया था, लेकिन उनका जो स्वभाव, उनकी कार्यशैली बहुत कम लोगों में मिलती है। सबके साथ मिलकर बैठ के बात करके जिस तरह से अपने सरल स्वभाव को काम आप जाने जाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। और मैंने उनको देखा है, कभी भी ऊँची आवाज़ में या किसी से गलत उसमें कभी नहीं बोला नहीं। और जितने दिन भी मैंने उनको जो भी काम बताया, आपस में काफ़ी मिलजुल के काफ़ी सरलता से सहजता से उन्हें सुधार किया। मैं रिटायरमेंट के बाद उनके उत्सुक भविष्य की परिवार के साथ कामना करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद नेगी जी। इसके बाद अनुरोध करूँगा, समय का अभाव, योग संस्था से आए हुए हमारे मेहमान वो यहाँ पर डाइस के ऊपर आए और अपने कुछ अनमोल शब्दों के साथ हम सभी को अनुग्रहित करेंगे योग संस्था से। मंच पर उपस्थित डायरेक्टर साहब दान सिंह जी, उनके साथ बैठे सभी अधिकारीगण और इस हाल में सभी उपस्थित, आज उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे और हमारी ये टीम को यहाँ आने का मौका मिला और ये दान सिंह जी की रिटायरमेंट पार्टी में आने का मौका मिला। उसके कारण कि हम सब योग से जुड़े हुए हैं और योग के कारण हम यहाँ पर आपके सामने उपस्थित है। योग के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। उत्तम चीज़ क्या है? हमारे जीवन की सबसे उत्तम चीज़ क्या है? वो क्या है जी? हमारी सेहत। इसके बिना बाकी सारा कुछ संभव नहीं है। अगर मेरी सेहत ठीक नहीं है तो मेरा स्वस्थ जीवन सही ढंग से इस समाज में नहीं चल रहा, नहीं विचर रहा, तो ये मेरा जीवन सुंदर नहीं है। आज दान सिंह जी रिटायर्ड हुए और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी रिटायर्ड हुई, ललिता जी। एक बार दान सिंह जी, ललिता जी उनके परिवार के लिए जिन्होंने सारी उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर योग की कक्षा चला रही है और लोगों को स्वस्थ रहने के
ढंग, स्वस्थ रहने का तरीका, स्वस्थ रहने की जितनी भी हमारी क्रियाएं होती हैं योग में, वो सुबह करवा रही हैं। मेरे को पता है कि योग करवाने से यहाँ पे कुछ बैठे हुए हैं जो स्वस्थ हुए, प्लीज एक बार आप उठ करके खड़े होकर के बता दो कि मेरे को यहाँ स्वस्थता मिली है। जो जिनसे उठा नहीं जाता था, चला नहीं जाता था, और इस माध्यम से आप पूर्णतः स्वस्थ हैं। क्योंकि स्वस्थ हैं, आप खड़े होकर के बताओ। ये बहुत बड़ी एक मिसाल है, और इन जैसे कई और भी लोग होते हैं। लेकिन कारण क्या है कि हमारा जीवन ना, ये जो आज आधुनिक जीवन है, जिस पर उस ईश्वर ने हमें बहुत सुख सुविधाएं दी हुई हैं, लेकिन उसको भोगने के लिए मेरा शरीर स्वस्थ हो तो ही भोग सकते हैं। लाखों रुपए मेरे पास, करोड़ों रुपए मेरे पास हैं, अगर मेरे कमर में दर्द है, मेरा हृदय ठीक नहीं है, मेरा बीपी है, मेरा शुगर है, मेरा और कई बीमारियों से ग्रस्त है, तो वो जीवन नहीं है। और डॉक्टर, जब हम 10th क्लास आउटगोइंग होते हैं तो वहाँ एक फेयरवेल दी जाती है। लगभग सभी ने वो फेयरवेल अटेंड की होगी विद रैगिंग पार्टी। तो वो दोस्त बाद में नहीं मिलते, क्योंकि फिर हम कॉलेज में चले जाते हैं और कॉलेज में एक फेयरवेल होती है, और फिर कब दोबारा मिलते हैं, जब कन्वोकेशन होती है ना, तो तब वो दोस्त दोबारा आते हैं और कहते हैं भाई अब आप कहाँ हो। तो एक ये जो आज हमारे दान सिंह जी सेवा से निवृत्त होकर जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि सेवा में रहते हुए वैरागी पार्टी लेनी, जो आज के युग में, नहीं तो आज के युग में वैरागी पार्टी सेवा से पहले ही हो जाती है, कारण हमारे रहन सहन की ढंग। परंतु मैं जहाँ अक्सर आता हूँ, तो जो जितने भी जहाँ कार्यरत साथी हैं, जब मैं उनकी फजीक देखता हूँ, तो मेरे को एक बात ये अभिमान होता है, घमंड होता है कि भारत की सेनाएं हैं, उनके जो जितने भी सेवादार हैं, वो फिजिकली इतने एक्टिव हैं। ये बहुत बड़ी बात है जी। तो जीवन में चाहिए क्या? सबसे पहले तो मैं करता क्या हूँ कि जीवन में पहले एजुकेशन, फिर जॉब, उसके बाद रिटायर होता हूँ। तो एक छोटी सी घटना सुना रहा हूँ कि एक आदमी रिटायर हो गया तो बांटा। धन्यवाद बस आपके लिए। अभी एक योग संस्था के लिए मिसेज धाम सिंह से अनुरोध करूँगा कि इनका धन्यवाद करें। मिसेज धाम सिंह और मेरे योगा फ्रेंड और मेरे रिलेटिव्स को मेरा नमस्कार। आज मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझ रही हूँ कि जो भारतीय योग संस्थान वालों ने मुझे इस अवसर पर, मेरे पति आरोग्य तैयार हुए हैं, इस मौके पर आकर मुझे एक अपना स्मृति चिन्ह आकर दिया और मुझे इस लायक समझा। इस बात के लिए मैं उनका, अपनी भारतीय योग संस्थान का बहुत ही सही दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज इस मौके पर मैं अपनी राव मैडम को भी बहुत मिस कर रही हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी योग संस्था के साथ जोड़ाया। योग के बहुत ही फायदे हैं। सबसे पहले मैं अपना इसका परिचय अपने आपसे ही देती हूँ आप लोगों को। पहले मैं बहुत मोटी हुआ करती थी, जैसे कि मेरे सारे रिलेटिव्स और जो यहाँ पर मेरा पुराना स्टाफ है वो मुझे जानता है, उन्होंने मुझे देखा हुआ भी है। मैं पहले बहुत मोटी हुआ करती थी। योग साधना जिस दिन से मैंने करनी शुरू की, उस दिन से मेरा शरीर का वेट स्टेबल हो गया है। अब मेरा वेट एक जगह पर स्थिर रहता है। दूसरा लाभ मुझे ये हुआ है कि योग आसन करने से मेरे हस्बैंड की एक बार ओपन बाय हार्ट सर्जरी हो चुकी है, 2 बार स्टेंट पड़ चुके हैं। उसके बावजूद मैंने उनको योगा आसन करना सिखाया। उसके बाद हम लोग मॉर्निंग में 4 बजे, 3:45 बजे उठकर योगा अभ्यास करते हैं। उसके बाद आज ये स्थिति है कि मेरे हस्बैंड एक भी टैबलेट नहीं खाते हैं और वो पूरी तरह से आपके सामने स्वस्थ हैं। इसका श्रेष्ठ मेरी योग साधना को जाता है। मैं आप लोगों से भी यही अभी प्रार्थना करती हूँ कि सभी लोग योग साधना करें, योग करें और निरोग रहें। धन्यवाद।
श्री विजय जी और पीडी से कि भारतीय विमान पतन प्राधिकरण की तरफ से जो यादगारी तोहफे और अन्य सम्मान निदेशक महोदय जी और मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण उनका सहयोग करेंगे। अनुरोध है टीपी सिंह जी और निदेशक विमान क्षेत्र जी वरिष्ठ अधिकारीगण सभी हाथ लगा लें एक साथ, समय का अभाव, सभी ग्रुप फोटो में। विजय जी आप भी साथ ही हो जाइए, स्थानीय सचिव ये तो आपकी तरफ से आता है, जो आपके और आपकी और उसके बाद सम्मानित करने के लिए शॉल निदेशक विमान क्षेत्र जी से अनुरोध है टीपी सिंह जी निदेशक विमान क्षेत्र जी को शॉल के साथ श्री धान सिंह जी जो हमारे आपके सम्मानित अतिथि उनको सम्मानित करेंगे और सभी मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण इसमें सहयोग करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत। अब इसके बाद निदेशक विमान क्षेत्र अमृतसर उनके दो अनमोल शब्द आपके समूह निवेदन करूंगा निदेशक विमान क्षेत्र जी। मुझे नहीं मालूम था रिटायरमेंट का बोझ इतना होता है। मंच पर आसीन आज हमारे मुख्य अतिथि धान सिंह जी, साथ ही विमानपत्तन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित धान सिंह जी का परिवार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का परिवार, जो भी धान सिंह जी का एक एक्सटेंडेड परिवार, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आप इस सेवानिवृत्ति की बेला में यहाँ हाजिर हुए और आज देखकर बड़ा अच्छा लगा कि आई थिंक ये मेरा यहाँ पे आने के बाद 10वां विदाई समारोह है, तो मैं तो सबको यही कहता हूँ कि मैं शायद यहाँ सबकी विदाई करने आया हूँ पर आज एक ऐसा दिन है जिसमें बड़ी खुशी सी हो रही है कि हमारे विमानपत्तन प्राधिकरण के सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं, सभी सेक्शन, सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने अपना समय निकाला और यहाँ पर आए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सेवानिवृत्ति आज की डेट में एक जैसे ही आप अपनी सर्विस ज्वाइन करते हैं तो एक डेट होती है आपकी ज्वाइनिंग डेट और उसके साथ ही एक डेट लिख दी जाती है कि इस दिन आप सेवानिवृत्त होंगे। और जब आप अपनी 25, 30, 35 साल डिपेंडिंग अपॉन आपने कैसे सर्विस ज्वाइन की है, उस वक्त आप जब अपनी सेवानिवृत्ति के उस चरण पे खड़े होते हैं तो आपको पलट के देखना होता है कि हाँ, मैं इतनी सफ़र तय करके आया तो मेरे साथ कौन कौन आया। तो आज जो यहाँ पे इतनी भीड़ है यही बताती है कि धान सिंह साहब ने अपना सफ़र कैसे तय किया है। यदि आपने ये सफ़र अच्छे से तय नहीं किया होता तो ये हॉल आज खाली होता। फिर दूसरी बात, किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के लिए ये एक सत्य है कि अगर वो दफ्तर में अच्छे से काम कर पा रहा है तो ये एक पक्की बात है कि उसके घर में पीछे उसकी पत्नी के रूप में एक साथी है जो उसका हमेशा साथ दे रहा है, उसको हर तरीके से प्रोत्साहित कर रहा है। और इस विषय में मैं श्रीमती धान सिंह जी का भी अभिनंदन, अपनी ही मेहनत, लगन और अपने प्रोत्साहन के तहत उनको ऐसा कर दिया कि आज वो एकदम फिट है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम लोग के लिए एक सीखने की चीज़ भी है और शायद हम लोग से ज़्यादा मेरे लिए सीखने की चीज़ है, जैसा कि मैं दिखता हूँ तो खैर मैं आपको ये आश्वासन या ये मतलब प्रॉमिस तो नहीं कर सकता,
क्योंकि मैं हर प्रॉमिस तो होता आया हूँ आज तक कि मैं कभी अपने आप को ठीक करूँगा, पर हाँ मैं खुश रहने की कोशिश हमेशा करता हूँ और आप लोग के सहयोग से मैं हमेशा खुश ही रहूँगा। ऐसी मेरी योग संस्थान से आए हुए साथी, आपने जो यहाँ पर आकर धान सिंह जी का और श्रीमती धान सिंह का जो आपने अभिनंदन किया, उनके बारे में जो बातें बताई और उनको जो प्रोत्साहन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस वक्त योग संस्थान के हमारे एक साथी यहाँ से अपनी वार्ता दे रहे थे, तो उन्होंने मुझसे ये बोला था कि ये हॉल यहाँ पे योग चलता रहे, तो ये योग रोकने की मेरी कोई तमन्ना भी नहीं है और ना ही मेरी कोई इच्छा है। ये आप लोग का और भारतीय वन पतन प्राधिकरण के जितने परिवार हैं उनका ये एक कम्युनिटी सेंटर है और ये ऐसे ही कामों के लिए बना हुआ है। तो इस प्रकार के रचनात्मक और अच्छे कार्य यहाँ पे हों, यही मेरी कामना है और आप लोग इसको अपने सहयोग और अपने पारिवारिक तरीके से इसको चलाएं, यही मेरी आप लोग के लिए एक निवेदन है। बाकी धान सिंह साहब, जैसा आप लोग सभी जानते हैं, मुझको आगे यहाँ 11 कुछ महीने हुए हैं और उसमें मैं एक व्यक्तित्व को देखता था जो मेरे घर के सामने रहते हैं और शाम को वो बाहर घूमते नजर आते हैं। वो कभी मेरे से बात नहीं करते, अगर मैं बगल से निकल गया तो एक दो बार शायद दुआ सलाम भी हो जाती थी और मुझे लगता था कि मतलब ये कौन व्यक्ति है जो इतना सीरियस रहता है और कोई बातचीत नहीं करता। और फिर एक वाक़या ऐसा आया कि कल धान सिंह साहब और श्रीमती धान सिंह हमको मिले और धान सिंह साहब ने इतने अच्छे से बातें करी और बोल रहे थे, सर हमको ये लगता था कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो, इसलिए हम आपके पास नहीं आते। तो अगर मैं आप लोग को भी ऐसा लगता हूँ तो माफ़ करिए, ये सिर्फ मेरी फिजिकल अपीयरेंस है, इस पर ना जाएं। आप लोग सब मेरे परिवार का एक हिस्सा हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं और मैं आप लोग सबके लिए ही यहाँ पर आया हूँ। तो अगर कोई भी ऐसी समस्या, कोई भी दिक्कत होती है तो ऐसा ना हो कि अब हम आखिरी दिनों में पता चला कि धान सिंह साहब इतने हंसमुख और इतने बातचीत करने वाले नहीं। तो आज और कल 2 ही दिनों में हमने जो बातचीत करी है वो उनके साथ बातचीत करी है। बाकी डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ की बात जहाँ तक करें तो हाँ, फायर स्टेशन में एज अ सेकेंड इन कमांड धान सिंह साहब ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। मैं इनकी एक पार्टी और हम लोग की हुई थी जब इनके फायर सेक्शन के दोस्तों ने इनको एक विदाई दी थी, उस वक्त भी मैंने ये बात की चर्चा करी थी कि मतलब अंग्रेजी में कहते हैं इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्ले अ सेकेंड फिडल, कि आप मुखिया नहीं हो लेकिन आपको मुखिया तरीके रहना है। ये सबसे कठिन काम होता है क्योंकि मुखिया के पास तो एक अधिकार होता है जो आपके पास नहीं है और मुखिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी आपके पास होती है। तो उस कार्य को निभाया धान सिंह साहब ने और यहाँ पे पिछले 11 महीनों में अगर मेरे को मेरे फायर स्टेशन के साथियों की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली और कोई तकलीफ की कोई मुझे रिपोर्ट नहीं मिली तो इसका श्रेय भी शायद धान सिंह साहब को ही जाता है। तो धान सिंह साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने, और इसके बाद ये जीवन का जो दूसरा चरण आप शुरू कर रहे हैं, धान सिंह साहब मुझसे भी मजाक में कह रहे थे कि सर आज ही का तो दिन है, कल कौन पूछेगा मेरे। तो ये सेकेंड इनिंग्स है धान सिंह साहब, इस इनिंग्स में भी आप इतनी ही अच्छी बैटिंग करेंगे तो सब आपको ही पूछेंगे। आप जैसे मैडम ने बताया कि रुद्रपुर जाकर आप वहाँ पे योग चालू करने वाले हैं और आप खुद भी योग के इतने अच्छे अगर प्रशिक्षक स्टूडेंट रहे हैं तो आप वहाँ पे जाके मैडम का हाथ बढ़ा सकते हैं। और जो इन्होंने 35 साल आपका सहयोग किया है आपकी नौकरी करने के समय में, तो अब आप उनका सहयोग करिएगा जब वो अपना कोई ऐसा वो करेंगे आप। और इसी तरीके से इसी तरह जीवन की जो गाड़ी है बहुत अच्छे से आपकी चलेगी। विभाग की तरफ से अगर आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता हो, कोई ज़रूरत हो तो आपका परिवार यहाँ हमेशा आपका स्वागत करेगा। आप कभी भी बेझिझक इधर आइएगा कि ये आपका परिवार है और इसके बीच में जो भी हम लोग से बन पड़ेगा हम लोग सब जरूर करेंगे। आप अपना जो भावी जीवन है अच्छे से और खुश में और एक स्वस्थ तरीके से निभाएंगे, इसकी मुझको पूरी उम्मीद है। फिर भी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने लग रहा है कि साहब के लिए ये था कि कम्युनिटी हॉल इस समुदाय केंद्र के लिए शायद रचनात्मक कार्यों के लिए भी लोग आपके पास आने से डरते थे, पर साहब ने, निदेशक महोदय साहब ने बड़े अच्छे से इस बात को क्लियर किया कि आपका हरदम खैर मकदम रहेगा, स्वागत रहेगा किसी भी रचनात्मक कार्य के लिए। और दूसरा, जिस तरह से साहब के लिए ये प्रचारित किया जाता है कि वो बहुत गुस्से वाले हैं,
हालांकि मुझे भी इस स्टेशन पे मैं नहीं हूँ, पर जब भी मुझे किसी कारणवश कुछ कार्य पड़ा, चाहे वो व्यक्तिगत था या आप सबकी तरफ से था या धार्मिक था, और शर्मा साहब भी हमारे साथ उसमें थे, अन्य कर्मचारी अधिकारीगण भी साथ में थे। हमें कभी ऐसा नहीं लगा, पर फिर भी कुछ स्टाफ सोचता था कि साहब गुस्से वाले हैं, पर आज साहब ने वो भी कह दिया। कहते हैं कि जो अधिकारी या व्यक्ति जितना कड़क होगा, सख्त होगा, कड़वा होगा, उतना ही दिल से नरम होगा। तो वो साहब ने आज कहा, मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर निर्देशक महोदय साहब का, और इनकी दी हुई क्लियरेंस का भी एक बार फिर जोरदार तालियां आप सब के लिए, आए हुए मेहमानों की तरफ से, योग संस्था के लिए। इसके उपरांत अब अनुरोध करूँगा आपके सम्मानित अतिथि, जिनके लिए सारा साज धाज किया गया, हम सब यहाँ एकत्रित हुए, उनके मुख से 2 शब्द अनमोल वचन श्री धान सिंह जी। जरूरी है यार। माननीय इनाम निर्देशक महोदय, ऑफिसर्स, मेरे सहयोगी तथा मेरे आए हुए सभी को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। आइए मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। हमारे अजीज श्री प्रताप जी ने मेरे बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया है। अगर मैं आपने मुझे कुछ कहूँ तो वो अच्छा नहीं है। मैं अंत में यही आप लोगों से कह रहा हूँ, रूठे ना कोई मुझसे, रूठे ना कोई मुझसे, दुआ करता हूँ। अगर हुई हो कोई गलती मुझसे, उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। खैर, ये समय वैसा, शायद आज मैं आपके सम्मुख इतना बोल रहा हूँ, जब मुझ पर भी बारी आएगी तो शायद मेरी जबान भी, मेरी जीवा भी लड़खड़ा जाए। अभी चलते वक्त उन्होंने यही कहा कि आप सभी इस प्रोग्राम के बाद बाहर पंडाल में जलपान के लिए आमंत्रित हैं, और उसके उपरांत खाने के लिए भी रात का डिनर आप सभी श्री धान सिंह जी और इनके परिवार की तरफ से सादर आमंत्रित हैं। इसी के साथ ये कार्यक्रम जलपान के साथ यही समाप्त होता है। आए हुए मेहमानों का और रिश्तेदारों का, आप सभी का धन्यवाद। इस मंगल कामना के साथ कि धान सिंह जी इस विदाई लीला के उपरांत खुशहाल रहें, उस ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। नमस्कार, जय हिंद। अपनी भैंस चराए। बस आज की रात है, कल से वही से अपे है, जी भर के नाच लो, ना घर वाले ना मापे हैं, सब पे अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बाद में ना कहना कुछ भी, पहले ही दे दूं वार्निंग। पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning। जी भर के ना चले वे भी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल। आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। सूचना जनहित में जारी, जिसको अपनी जान प्यारी, चुपचाप वो फ्लोर पे आए, फ्लोर पे आके नाचे गाए, नखरे बखरे ना दिखाए, शर्म को करते बाय बाय, माइकल जैक्सन वाले 2-3 एक्शन करके दिखाए। पार्टी करनी है हम पार्टी करेंगे, किसी के भी पापा से नहीं डरेंगे। हम हैं बेटे हम, बाकी सारे पानी कम, हमें रोक
दम। मस्ती है माहौल में, चाय खुमारी है, सारे थक के बैठ गए पर अपनी पार्टी जारी है। मस्ती है माहौल में, चाय खुमारी है, सारे थक के बैठ गए पर अपनी पार्टी जारी है। अरे पंगा तो कोई शुरू करे, अपनी भी गरारी है, जम्मी चुकी नोक पर रखी दुनिया सारी है, रखी दुनिया सारी है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।